जी। अब हम लोगों ने, हाँ, ये जो टेबल्स का सिलसिला रुक गया था, हम लोग उसको ना रमजान के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 12 से 20 तक याद कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर मतलब रट्टा ना भी हुआ हो तो कैसे उसको याद रखा जाए ये तो याद ही कर सकते हैं, ठीक है। उसको प्रैक्टिस भी करेंगे फिर इंशाल्लाह, ठीक है। तो 2 से 20 तक टेबल्स हैं, और स्क्वायर से 1 स्क्वायर से 20 स्क्वायर तक क्यूब्स हम लोग को करना है बस। 1 क्यूब से 10 क्यूब्स, ठीक है। तो हम लोगों ने ये टेबल्स देखा था, स्क्वायर देखा था सारी चीजों का, 20 स्क्वायर तक। हाँ। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, पहले दोनों नंबर को अलग अलग कर लो, यानी कि 12 है तो इस साइड का जीरो, उसका स्क्वायर निकाल लो, दोनों को अलग अलग स्क्वायर निकाल लो ना। 2 का स्क्वायर 0, 4 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 नॉट 4। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, जो नंबर है। तो उसको इंटू करना है 2 से। हाँ, टू इसी से फिर 2। 1 इंटू 2 इंटू 2 करना है, तो वो हो जाएगा ओ। 4। हाँ, तो उसके बाद क्या करना है, एक नंबर छोड़ के इस साइड लिखना है। वंस जैसे- प्लेस छोड़ के टेंस प्लेस पे लिखना है। हाँ, ये 1 प्लेस छोड़ दिया हमने, उसके बाद हाँ, 1 प्लेस छोड़ के 10 से लिखना है। तो 144 हो गया, ये 12 का स्क्वायर हो गया 144। इसी तरह सारे स्क्वायर्स निकाल सकते हैं 100 के अंदर तक, है ना। फिर हम जी। लोगों ने 100 के अंदर भी एक और स्क्वायर पढ़ा था, 91 से 99। एक सेकेंड। जी मैम। हाँ, तो 91 से 99 का स्क्वायर हम लोगों ने कैसे निकाला था, जितना नंबर है, ठीक है, उसमें उसका ये कम देखना है कि 100। 100 से वो कितना कम है। उसके बाद क्या करना जी है, मैम। हाँ, उसको उस उतना ही फिर माइन। कम कर देना है। जैसे 93 स्क्वायर है, तो वो कितना कम है, 7 कम है, राइट। फिर उसको क्या जी। करना है, फिर 93 में से फिर 7 और कम कर देना है। उसके बाद वो नंबर वैसे ही रखना है जैसे यहाँ पर आगे 86। उसके बाद क्या करना है, वो जितना नंबर हम लोगों ने कम किया यानी कि 7, उसी को उसका फिर उसी स्क्वायर। का स्क्वायर निकाल के उसके साइड में लिख देना है। 86 49। तो 91 से लेके 99 तक इस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। दूसरे भी शायद आते होंगे, लेकिन क्योंकि फिर दूसरों का वो माइनस करना, फिर वो स्क्वायर जो निकालना होगा, अगर 80 है, 84 है, तो वो जो स्क्वायर निकालोगा 16 का स्क्वायर निकालोगा, फिर 16 का स्क्वायर को देखना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि हम लोग वैसे ही निकाल लें, है ना। तो 91 से 99 के लिए ये ट्रिक यूज करनी है। अब जो हमको होमवर्क था, हाँ, ये रिवीजन टेक्निक मैंने बताई थी ना, कि 1 to 4 7 24 आवर्स में एक बार, 48 आवर्स में एक बार, फिर 4 डेज में, 1 वीक में, और फिर 1 मंथ में इसको रिवाइज करना चाहिए, कोई भी चीज को। जैसे आप एक चीज सीखने में अगर आपको 1 घंटा लगे, तो फिर उसको रिवाइज करने में 6 मिनट्स ही लगेंगे। अगर आपने दिन में कोई चीज पढ़ी है, तो उसको रात में सोने से पहले एक बार रिवाइज कर ले। फिर जब आप दूसरे दिन पढ़ने के लिए बैठे, तो एक बार रिवाइज कर ले फिर से, उसको क्विकली एक बार देख ले बस, वो भी काफी होगा। तो वो जहन में रहेगा। नहीं, अगर आप नहीं देखोगे तो फिर वो भूल जाओगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 5 का स्क्वायर हम लोगों ने कैसे सीखा था, 45 स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो पहले क्या करना है, यस। हमेशा 5 का 5 स्क्वायर का होता है तो स्क्वायर। लास्ट में 25 ही आएगा। ये इसकी ट्रिक है जी। कि कहीं पे भी अगर आपको दिया है, देखिए, 25 का स्क्वायर टू 625 है, या 627 है, या 628 है, तो आप वहां पर जरूरत नहीं है निकालने की, या फिर 728 है, ऐसा है, तो आप क्या करोगे, लास्ट में 25 जो है वो देख लोगे, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना है कि जब लास्ट में 5 आएगा, 5 के मल्टीपल्स का जब, यानी कि 5 का स्क्वायर लेना होगा, तो लास्ट में 25 आएगा, ठीक है। तो 45 का स्क्वायर कैसा होगा, पहले लास्ट में 25 लिख 4। देंगे, ठीक है। उसके बाद 4 into 5 4, और उसके बाद का नंबर 4 into 5 जी। 20, तो 2025 20। इस तरह सारे होंगे। चाहे आप कितना भी बड़ा नंबर ले लें, हम लोगों ने बड़े नंबर्स भी लेके देखे थे ना। 215 स्क्वायर का भी देखा था कि लास्ट में 25 आएगा, और फिर 21 into 22, 462, क्या आया था इसका आंसर, 46225 आया था, 44125 आया था। हाँ, देखें एक बार क्या आ रहा है आंसर फोर इसका। सिक्स 46225। 46225 ना। जी मैम। ठीक है, 46225। फिर हम ये अरेज कर देते हैं।
चलिए, उसके बाद यही हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था इसी को। हाँ, टेबल्स को कैसे याद रखना है। जैसे अगर आपको 18 टेबल याद नहीं है ना, कुछ चीजें एक्सेप्शन है, जैसे 13 17 19, ये एक्सेप्शन क्यों है? 13 17 और 19 टाइम। प्राइम नंबर से, इसीलिए। अच्छा, सालार और अब्दुल्ला को समझ में आ रहा है? यस मैम। कहीं पे डाउट हो तो बोलना, ठीक है? अब्दुल्ला को? यस मैम। ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्या है ना कि 18 है। अगर हमको 18 टेबल याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, 9 का करेंगे। 9 इंटू 4, 18 4 का किया था, 72 आया था। नहीं आया है तो 9 इंटू 4 करेंगे 36, फिर इसको डबल करेंगे, है ना, इसी तरह करेंगे। या फिर एक साइड से डबल कर ले, एक साइड से हाफ कर ले। 18 इंटू 4 करने के बदले 9 इंटू 8 कर ले, है ना। इस तरह से यस मैम। बहुत सारी चीजें किया जा सकती है। 6 इंटू 4 करने के बदले 32 इंटू 8 कर ले, ठीक है। ऐसे तो सारे बहुत सारे चीजें आ रही है। इससे परसेंटेज भी होता है, 120% ऑफ 8 कितना होगा? 8% ऑफ 120 सेम होगा, ठीक है। 50% ऑफ 100 इज इक्वल टू 100% ऑफ 50, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन हमने देखा था। हाँ, जब भी 5 आए मल्टीप्लीकेशन में तो हमको क्या करना है, इसको डबल करना है और नेक्स्ट वाले को सिंगल करना है। जैसे 16 इंटू 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 को पहले डबल कर लेंगे, 10 हो जाएगा। और 16 को क्या कर लेंगे, हाफ कर लेंगे। तो 8 10 से बहुत ईजी हो जाएगी। 16 5 से आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा करने में। या फिर 8 5 40, फिर इसको डबल करिए 80, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन 5 जब भी आए तो इसको डबल कर लीजिए, 5 को 10 कर लीजिए, 10 30। और इस 16 को क्या कीजिए, हाफ कीजिए, तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 5 हमेशा ऐसे ही करना चाहिए, बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा, हमने वो बताया था आप लोगों को अप्रोक्सीमेट लेने के बारे में। हाँ, बताया था ना, डिवीजन में जब भी होता है तो अगर अप्रोक्सीमेट। वैल्यू नहीं पूछी जाए तो अप्रोक्सीमेट लेना चाहिए। जैसे जी। 99 बाई जैसे 98 दिया गया है, 90 99 बाई 9 दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100/10 लेंगे, ठीक है। ऐसे, मतलब जो आसपास होता है, या फिर 49 अगर आ गया तो उसको 50 मान सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। वो भी शायद हमने बताया था, वो देखते हैं। ये 5 का ही हम जी। लोग सारा प्रैक्टिस किया था। ये एक ट्रिक थी एक और मल्टीप्लिकेशन की, कि 16 इंटू 3 नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, इसको क्या कहते हैं, डिवाइड कर लोगे, मतलब अलग अलग कर लोगे, भाग में उसको तकसीम कर लोगे। जैसे 10 + 6 कर लोगे, तो 3 10s are 30 होगा, और फिर 6 3s are 18 होगा। इसको ऐड कर 18। लोगे 48 हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा बड़े जब आएंगे ना तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे यहाँ है 786 को हम लोगों ने किया था 8 से, तो 700 से पहले किया, फिर 80 से, फिर 6 से। 700 मतलब 700 से नहीं करना है, 8 7 सा करना है, तो कितना, 56। फिर क्या करना है, 8 8 सा 64। 64। जितने जीरोस हम लोग छोड़ रहे हैं ना, उतने जीरोस हमको ऐड करने हैं, ताकि वो फिर कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। फिर 8 6 48, तो ये सारे जब ऐड कर लेंगे तो सेम आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमने वैसे ये हमने वैदिक मैथ्स वाला किया था ना। यस मैम। 88 और इंटू 14 है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 8 इंटू 4 करेंगे, कितना होगा, 32। 2 को नीचे लिखा, 3 कैरी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 8 1 8, 8 1 आर 8, 8 1 इज, फिर उसके बाद 8 4 32, राइट। तो इसको फिर ऐड कर लेंगे, 33 3 उसमें ऐड कर लेंगे, तो कितना होगा, 43 होगा, है ना। 3 हो गया नीचे, और 4 ऊपर क्या कहते हैं, वो कैरी हो जाएगा। कैरी। और फिर 8 1 आए, 8 1 इज 8, 8 इज इक्वल टू 1। अरे क्या बोल रही हूँ। तो उसके बाद फिर एट उसके वन अंदर है 4 एट। ऐड करें। हाँ, जी। 12 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 2, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जल्दी होगा। जो हम लोग नॉर्मली करते हैं, ट्रेडिशनल वाला, तो वो भी यही होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। ये थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोगों ने सारा ये प्रैक्टिस किया था। फिर एक ये किया था। हाँ, ये सिर्फ ना, ये जो मैंने देखा था ये सिर्फ ना इसमें नहीं अप्लाई हुआ था। ये जो मैंने कहा था 100 के ऊपर का स्क्वायर, 100। हाँ, तो ये सिर्फ 1 से 101 तक ही एप्लीकेबल हुआ था, है ना। ये सारा एप्लीकेबल नहीं हुआ था ये। हाँ, 100 से लेके 100 का तो पता ही है, 101 से लेके 109 तक या 110 तक एप्लीकेबल हुआ था ये। कैसे करना था, 108 है अगर स्क्वायर, तो क्या करना है, जो वंस की प्लेस में है उसको क्या करेंगे, उतना ही
ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे 108 है, उसमें 8 ऐड कर लेंगे तो कितना हुआ 116, राइट। फिर वो जितना ऐड किया उसी का स्क्वायर निकाल लेंगे। इसी तरह जैसे हमने 100 से माइनस कर 100 से कम वाला किया था, उसमें माइनस किया था, इसमें प्लस कर लेना है, ठीक है। 109 का भी इसी तरह है कि 9 ज्यादा है ना, तो 9 को कम कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और फिर 118 हो गया, और फिर उसी का स्क्वायर निकाल के साइड में लिख देंगे, 81 हो गया, ठीक है। One. अच्छा, जापानीज टेक्निक हमने सीखी थी, 24 into 13 है, तो इसमें क्या होगा, पहले ये जो है 13 1 और 3 ऊपर स्टिक्स हाँ, और नीचे 1। ये 2 है, 2 स्टिक्स यहाँ डालेंगे, फिर 4 है, राइट, 4 को यहाँ डालेंगे। उसके बाद 13 जो है नीचे से लेंगे, 3 1 का 1 स्टिक नीचे, फिर 3 स्टिक्स ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें, Dot. जो भी, हाँ, डॉट्स आ रहे हैं, जो भी यहाँ पर क्या कहते हैं, मिलने वाले पॉइंट्स है, उसको काउंट करेंगे। Intersecting points. हम्म, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, हाँ, Intersecting. उसको काउंट करके यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। ये वाला एक था। वैसे ये बहुत लंबा टेक्निक है, इसको नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। जिसको बिल्कुल नहीं आता है वो लोग शायद यूज कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है हम लोगों को, ठीक है। एक और एडिशन का हम लोगों ने मेथड देखा था कि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, वंस की तरफ से चलते हैं, वंस टेंस हंड्रेड्स, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, Thousands. थाउजेंड्स की सर से, हाँ, लेफ्ट साइड से लेना है, थाउजेंड्स हंड्रेड्स टेंस वंस, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये जो 600 है, फिर 400, फिर 500, फिर 600, इसको ऐड कर लेंगे। और इसको ऐड करने में मैंने ये बताया था कि 10 10 को ऐड करेंगे, है ना, 6 4 जी. मिला लेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 15 होगा, फिर 6 जो है उसको भी 10 ले लेंगे, 21. ठीक है, 20 होगा, फिर 1 जो बच गया वो 21, ठीक है। बस पढ़ना है, इसी तरह पूरा ऐड करेंगे, ये तो पता ही है आपको मुझे। वैसे इसका अगर प्रैक्टिस है तो ये करनी चाहिए, मगर हम लोग मैम जो, मैम हाँ, हेलो मैम, ये टेंस बनाने वाली टेक्निक बता दीजिए एक बार। 10 वो बनाने की तो मालूम टेक्निक, है कि अगर अगर वहीं बना लो, लेकिन जो आपने बताई थी ना दूसरी वाली टेक्निक, टेंस बनाने वाली। 10 बनाने वाली बोल रहे हो हेलो। आप? यस मैम। देखिए, यहाँ पे जो हाईलाइटेड है, 5 + 4 + 2 + 7 + 2, ये ऐड करना है हम लोगों को। तो हम क्या करेंगे ना, यस मैम। पहले 10 बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे, तो या तो आप बड़ी चीजें ले लीजिए, या फिर लाइन से ही ले सकते हो। 5 + 4 कितना होगा, 9, +2 लेने के बदले +1 इधर दे दीजिए, तो क्या बन गया, 10, है ना, 1 बच गया, राइट। फिर ये 7 2 यस + मैम। 1 हो जाएगा 20, ऐसे इधर तो उतना ज्यादा वो यूज नहीं होता, यही देख लीजिए, 6 + 4 + 5 + 6 है ना, या फिर यस लास्ट मैम। वाला देखिए, 9 8 4 1। तो आप क्या करोगे, यस 9 + 8 करने के बदले 9 और 1 मिला के 10 बन जाएगा ना, यस मैम। हाँ, तो वो 10 बना लो। उसके बाद 8 ऐड करोगे तो 18 बन जाएगा। जब भी 10 में आप बनाओगे तो नेक्स्ट वाला इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हाँ, करोगे, 18 हो गया, फिर 4 को आपको जल्दी से में नहीं आएगी कि 22 है, तो आप पहले उसको 10 बना लीजिए, यहाँ तो इजी आ जाएगा, लेकिन उसको 10 पहले बना लीजिए। 18 हो गया, फिर +2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, कितना बचा 2, तो वो 22 हो जाएगा, ठीक है। ये सारा माइंड का गेम है, ऐसा नहीं है कि आपको, मतलब अगर प्रैक्टिस होती रहेगी तो वो माइंड में ही हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। उंगलियों पर गिरने के बजाय अगर आप 10 10 बनाने की कोशिश करोगे तो वो इजी हो जाएगा, ठीक है। 10 या फिर 5, जैसे सेकंड वाला है तो उसमें 5 बना ले, जो 3 2 1 2 है उसमें 5 बना सकते हो आप, 3 + 2 5, फिर 1, फिर 3, 8 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आ जाएगा। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो लास्ट टाइम के, अगर आप उस वक्त नहीं थे, तो हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी उसी तरह, ठीक है, 10 10 बनाकर। फिर ये यूनिटरी मेथड हम लोगों ने सीखा था। क्लियर हो गया सालार, और कुछ है? मैम वो तो क्लियर हो गया मेरा, पहले भी आता था मुझको कि टेंस बना लो, लेकिन वो जो आपने बताया था कि चलिए छोड़िए, वो मैं सीख जाऊंगा बाद में अपने आप वीडियो देखकर। ठीक है, नहीं अगर समझ नहीं आ रहा तो बताएं, या फिर हमें मैसेज करें, हम बता देंगे, ठीक है, बाद में। ओके, मैं स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यूनिटरी मेथड देखा था कि एक पेन अगर हम ले रहे हैं 10 रुपए में, तो 10 पेन कितने में आएंगे। तो वो क्या करेंगे, जब हमको वो करना होगा तो इंटू कर लेंगे, ठीक है, डबल करना हो, ज्यादा ज्यादा पेन्स को देखना होगा तो इंटू करेंगे हमेशा,
कोई भी चीज जब हमको ज्यादा करनी होगी तो हम इंटू करेंगे, अगर हम उसको कम करना होगा, घटाना होगा, तो उसको डिवाइड करेंगे, है ना। यस मैम। चलिए, तो हमने ये देखा था वही कि ये 25 में मैंने 3 बुक्स खरीदे थे, नहीं 25 में एक बुक खरीदी थी, तो 3 बुक्स कितने में आएंगे, इसको इंटू कर लेंगे, 25 × 3 75 हो जाएगा। और अगर मैंने खरीदे थे 8 पेंसिल 24 में, तो आप क्या करोगे, एक को पता करने के लिए 25 4 डिवाइडेड बाई 8 कर दोगे, तो वो आ जाएगा एक का वैल्यू, ठीक है। उसी की तरह जब आपको एक का वैल्यू पता चल गया तो आप कितने का भी वैल्यू निकाल सकते हो। इसके ऊपर ना सम्स है पूरे, तो हम लोग उसको भी करेंगे इंशाल्लाह। पीवाईक्यूज के बेस पर ही चलते हैं, ताकि ना हमारा सारे पीवाईक्यूज असल में ना यूजीसी नेट में मैथ स्पेशली पीवाईक्यूज के बेस पर ही चलता है, ठीक है। तो जितने पीवाईक्यूज अगर हम करेंगे 2-3 साल के, और ये भी देखा गया है, मैंने मतलब कुछ लोगों ने बताया भी है कि जो लास्ट ईयर ही हुआ है, मतलब लास्ट टाइम ही हुआ है, वही मैथ्स के कॉन्सेप्ट को वो लोग नहीं करते, 1-2 साल के पीछे के करते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यही साल के नहीं, बल्कि ये साल में तो थोड़ा बहुत इजी ही था, यही साल के नहीं बल्कि 1-2 साल पहले के भी जो भी कॉन्सेप्ट्स आए हैं वो सारे क्लियर कर ले, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, परसेंट क्या होता है, 100/100। तीन चीजें 100% मानी जाती है, कौन सी है, शायद मैंने बताया भी था, पता नहीं 3 चीजें बताई थी कि नहीं, लेकिन एक चीज तो होती है डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर 100% माना जाता है हमेशा, और एक एक्सपेंडिचर 100% माना जाता है हमेशा, और एक कॉस्ट प्राइस ना, कॉस्ट प्राइस 100% माना जाता है हमेशा। मतलब हम लोग ने किसी चीज को खरीदा, 10 रुपए में भी अगर खरीदा तो वो 100% है, ठीक है। फिर उसमें अगर हमको बेचने पर प्रॉफिट हुआ तो ऐड करेंगे, और लॉस हुआ तो माइनस करेंगे। मतलब 3 चीजें, और एक चीज भी है, शायद 4 चीजें हैं, कभी आएगा तो बता देंगे, ठीक है। 3 चीजें तो अभी मेरे ध्यान में है कि डिनोमिनेटर, और कॉस्ट प्राइस, और एक्सपेंडिचर, यानी कि जो भी हम खर्च कर रहे हैं, जितने हमारे पास आए अगर हम सारा खर्च कर देंगे तो 100% माना जाएगा, ठीक है। उसी के बेस पर उसको प्रॉब्लम्स किया जाता है, एंड ठीक है। मैम ये बाई की फॉर्म में आएंगे, यानी कहीं नीचे आएंगे ना, डिनोमिनेटर की जगह, हाँ एक्सपेंडिचर, कॉस्ट प्राइस सब। हाँ, इसीलिए शायद 100% माने जाते हैं। ओके। एग्जैक्टली तो मुझे जहन में नहीं है कि वो डिनोमिनेटर में ही यूज होते हैं, लेकिन शायद इसीलिए वो 100% माने जाते होंगे, देखेंगे उस वक्त जब आएगा, ठीक है। तो मैं श्योर नहीं कह सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए, हाँ, परसेंटेज 100% माना था, 100 में लिया जाता है, और फ्रैक्शन 1 में। तो हम लोगों ने इसका रिलेशन देखा था, परसेंटेज और फ्रैक्शन कैसे आपस में रिलेटेड है, कि 100% फुल हो तो माने जाएगा, और 50% आधा आधा हो जाएगा तो उसका आधा करेंगे 25%। इसी तरह एक जो है पूरा एक माना जाएगा, आधा आधा हो जाएगा तो वो फिर 1/2 माना जाएगा, और फिर 1/4 को हो जाएगा, तो ठीक है। ये हमने देखा था सारा इसका रिलेशनशिप। और ये, हाँ, जब भी हम कैंसिल करेंगे, चाहे वो रेशियो हो या फिर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में क्या होगा, जब हम कैंसिल करेंगे तो दोनों सेम टेबल से कट हो रहे होंगे, है ना, अलग अलग टेबल से नहीं बल्कि सेम टेबल से कट हो रहे होंगे, ठीक है। ये भी मैंने अभी बताया कि A%of B = B%of A, है ना, जैसे हम लोगों ने देखा ऊपर, वैसे ही होगा ये भी, सेम होगा, चाहे आप इसका ये निकालें या उसका ये निकालें, वो सेम होता है, ठीक है। चलिए, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। हाँ, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज टेबल, ये आप लोगों को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है, आप लोग इसको जरूर याद कीजिएगा। कैसे हम लोगों ने निकाला था ये, हाँ, हम लोगों ने इसको भी ऐसे याद किया था कि 1% का 1 का होगा 100%, ठीक है, 1/2 50%, और फिर डायरेक्ट हम 1/3 को छोड़ के हम 4 पर गए, 1/4 25%, उसका आधा, फिर 1/8 क्या होगा, 25% का आधा, 12.5%, और फिर 1/16 क्या होगा, 6.25%, यानी कि 12.5% का आधा, ठीक है। अगर आप और जा रहे हो, 1/32 ही होता है ना, उसके बाद उसका आधा, उसका डबल, तो फिर इधर भी कम हो जाएगा, 3.25 का जितना कम हो आधा होगा वो, ठीक है, वैसे ही होगा, ठीक है। फिर ये 4 चीजें तो ऐसे याद रख सकते हो, और फिर 1/3 का 33.3% है, और 1/5 का तो पता ही है कि 20% होता है, 1/6 का 16.6, ठीक है, 1/7 का इसका डबल कर लो, 14.2, ठीक है। और ये कहा था कि 1/9 का 11.11 होता है, और 1/11 का 9.99 होता है, तो ये दो ऐसे याद रख सकते हो, 1/10 का तो 10% है, 1/12 का 8.3% है, ठीक है। और कैसे कन्वर्ट किया जाता है हमने ये भी बताया था, 6 का 1 शायद चला गया।
चलिए 1/5, अच्छा ये भी याद रखना है, 1/5 5 का 10% होता है, वो 2/5 का 40, 3/5 का 60 और 4/5 का 80। ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे किया जाएगा? जब आपके पास परसेंटेज लिखा हुआ होगा 100%, तो आप क्या करोगे, परसेंट को निकाल कर नीचे डाल दोगे 100। ठीक है, बस इतना ही करना है, नीचे डाल दोगे 100। लेकिन अगर आपको परसेंटेज डालना है, नहीं है पहले से डालना है, तो इंटू 100 करोगे। ठीक है, अच्छा ये भी हमने याद किया था 4 का भी, 1/4 का 25%, 2/4 का वही 1/2 होता है 50%, 3/4 का 75%, ये तो इजी है। अच्छा ये चीजें असल याद करनी है, 3/8 का 37.5%, 4/7 का 57.1/7, और शायद इसको पता नहीं क्या हो ये, और 5/6 का 83.8833, और 5/7 का 73%। ठीक है, ये याद, थोड़ी सी चीजें जो हार्ड है वो देख लें एक बार, वो तो वैसे भी निकालने पर आ जाते हैं, लेकिन टाइम हमको सेव करना होगा। ठीक है, ये डिवीजन देखा था क्या हम लोगों ने, उसी को देखा था शायद ना, कि कितना इसका परसेंटेज निकलता है, कैसे निकलता है। हाँ, उसके बाद हम लोगों ने कुछ ट्रिक्स देखे थे, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, है ना। एवरेज, अगर किसी आपको निकालना है फर्स्ट के एन ऑड नंबर्स का एवरेज, है ना, तो आपको क्या करना होगा, जो एन यानी कि जो नंबर होगा वही नंबर आंसर होगा। अगर अगर आपको निकालना है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, ठीक है, तो n+1 उसका आंसर होगा, यानी कि जितना नंबर होगा उसके अंदर +1 कर दीजिए, आ जाएगा। अगर आपको निकालना है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 से स्टार्ट होता है, तो उसका होगा n+1/2। ठीक है, एवरेज का तो हो गया। उसके बाद सम, तीन चीजें एवरेज की हैं, तीन चीजें सम की हैं। ठीक है, उसके बाद है सम, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अगर आपको देखना एन नेचुरल नंबर्स का फर्स्ट के यानी कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सम n × n+1/2। ठीक है, और स्क्वायर का लेना है नेचुरल के स्क्वायर का, तो n × n+1 × 2n+1/6। ठीक है, क्या हुआ? फिर उसके बाद है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, तो उसका होगा सेम, जो नेचुरल नंबर्स फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का है उसी को स्क्वायर करना है, n × n+1/2 होल स्क्वायर। आवाज पहुंच रही है ना हमारी? यस मैम। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था स्क्वायर एवरेज, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर ऑफ नंबर्स। नंबर्स। ये हम लोगों ने सारा प्रैक्टिस किया था उसमें। ये ना शायद कभी भी बंद हो सकता है। ठीक है, लास्ट के पता नहीं कितने मिनट बचे हैं, और 6 मिनट है अभी। ठीक है, ये इसी को हमने प्रैक्टिस किया था, सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, इसी को एवरेज यही होता है पूरा सारा। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड सम, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? एवरेज क्या होगा, सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर ऑफ नंबर्स, और उसके बाद क्या होता है, सम एवरेज ऑफ एवरेज इनटू इनटू नंबर। 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 और नंबर क्या होता है, सम बाय एवरेज। इसलिए बहुत बेसिक चीज है, लेकिन फिर भी एक बार याद रखिए, ये मैंने बताया था, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। 43% जो 43 अगर हम लेंगे 100%, तो 4.3 क्या होगा, 10% होगा, और 0.43 क्या होगा, 1% होगा। जब भी ये डीआई करेंगे ना, तो हम लोग इसको देखेंगे, ठीक, कैसे एप्लीकेबल होता है। ये सम्स हम लोगों ने किए थे इसी के ऊपर। तो इसके बाद हमने रेशियो देखा था, रेशियो सेम वही होता है जो डिवीजन होता है ना, A/B लिखे या फिर A/B लिखे, सेम होता है। लेफ्ट को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और राइट वाले को कहते हैं राइट हैंड साइड, यानी कि जो बीच में रेशियो आता है उसके लेफ्ट साइड को लेफ्ट हैंड साइड, और राइट को RHS और LHS कहते हैं। हाँ, उसके बाद हमने रेशियो निकालना देखा था, कि A/B का एक वैल्यू दिया जाता है, फिर B/C का एक वैल्यू दिया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, A/B जो है इसको लाइन से लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड की लाइन होगी वो A होगा, और राइट साइड की लाइन जो होगी वो C होगा। ठीक है, B क्या होगा, B को कनेक्ट करेंगे, वो B होगा। ठीक है, आप मम्मा के पास, आप मम्मा के पास चले जाओ। वही वैसे ही अगर बड़े होंगे, तो A का होगा फर्स्ट लाइन और E का होगा लास्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, B से B को कनेक्ट बी। करेंगे, और फिर नीचे तक लेके हाँ। जाएंगे। C का ऐसे होगा, फिर B से C को मिलाएंगे, फिर C से C, फिर नीचे तक लेके जाएंगे। मिलाएंगे। फिर D को ऐसे जी। होगा, B C D, एंड D से D को डी। मिलाएंगे। ठीक है, और इसको इंटू करेंगे आपस में। नेक्स्ट, एक और हम देखा तो पड़ोसी मेथड, जो प्लीज खाली होगी, हम ये देखेंगे कि उसके बाजू वाला कौन है। ठीक है, तो बाजू वाले को उसी सेम नंबर से फिल कर देंगे। बड़े हो या छोटे हो वही सेम एप्लीकेबल होता है। ठीक है, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें। अब आप लोग बताएं, कोई चीज डाउट हो तो बताएं, हम लोग देख लेंगे। क्यूब देखना है ना, क्यूब का ऐसे करते हैं ना, कि हम क्यूब, आप लोग सब लोग निकाल के लाइए क्यूब।
हम भी भेजने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आप लोग निकाल के लाइए, ठीक है? यहाँ शायद ठीक है। आप लोग बताएं, कोई डाउट हो तो बताएं। कौन है यहाँ पे? सालार, कोई डाउट है? नहीं मैम, थोड़ा फास्ट था ये, मेरे को देखना होगी वीडियो दोबारा, लेकिन ठीक था। हाँ, थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ था ना, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया। रिवीजन था बस एक बार। ठीक है, तो हम लोग इंशाल्लाह कल से फिर कोई हम टॉपिक लेके उस मैथ्स को स्टार्ट करते हैं, ताकि ना ज्यादा हम लोग के फिर लास्ट में बर्डन ना रहे। ठीक है, बस आप लोग इसको रिवाइज करते रहे, इसको भूले नहीं।